Hello friends, welcome to Arbindu classes. Today we are going to discuss the current affairs of 2nd of December 2022 and आज का पहला न्यूज़ है G20 प्रेसिडेंसी से रिलेटेड। इंडिया ने फॉर्मली प्रेसिडेंसी टुक ओवर कर लिया है फ्रॉम द करंट चेयरमैन इंडोनेशिया एंड द थीम जो होगा इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी का वह है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। G20 की यदि हम बात करें तो 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसकी स्थापना की गई। आपने कुछ ग्रुप्स के नाम देखे होंगे, G7, G8 एंड G20। इनमें डिफरेंस क्या है वह भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। G7 में 7 डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं लाइक जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा, जिसमें 2 ये कंट्री जो हैं कनाडा एंड यूएसए, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। यहाँ 4 कंट्री आपको यूरोप से दिख रहे होंगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूके। एंड इकलौता कंट्री जो G7 में है एशिया से, वह है जापान। पहले यह ग्रुप 2014 तक G8 हुआ करता था, जिसमें रशिया भी शामिल था, लेकिन बाद में क्रीमिया पे हमले के कारण रशिया को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। G20 में इन 8 देशों के अलावा, G8 ग्रुप के अलावा आपको 11 देश और मिलते हैं एंड एक ग्रुप मिलता है यूरोपियन यूनियन। 11 देश कौन है इन 8 के अलावा? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कामचटका पेनिनसुला से रिलेटेड है। कामचटका पेनिनसुला रशिया का एक पार्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये कामचटका पेनिनसुला ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है रशिया का। एंड अभी यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली 2 वोल्केनोज जो हैं इरप्ट हो गए हैं यहाँ। नाम उनका बहुत अजीब सा है, क्ल्यूचेव्स्काया सोप्का एंड सिवलिच वोल्केनो। कामचटका पेनिनसुला पे लगभग 29 एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पेनिनसुला रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में मोस्ट प्रोबेबली आप जानते ही होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यह कुरिल आइलैंड है। कुरिल आइलैंड जो है रशिया और जापान के बीच कॉन्टेस्टेड है। इसको लेके दोनों देशों में विवाद है। जापान के 4 मेजर आइलैंड्स हैं, होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू एंड क्यूशू। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू ब्लैक कोरल्स। अभी इसमें कुछ ज़्यादा जानने को नहीं है, सिंपली 5 न्यू स्पीसीज जो हैं ब्लैक कोरल्स के, उनको डिस्कवर किया गया है इन द ग्रेट बैरियर रीफ, जो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड हैं, या फिर कह लें आप ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में एलोंग द कोस्ट स्थित हैं। एंड ये जो ब्लैक कोरल्स हैं सैलो वाटर्स में भी पाए जाते हैं एंड डाउन टू डेप्थ ऑफ ओवर 26,000 फीट भी पाए जाते हैं। यह कार्निवोर्स होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अभी रिसेंटली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट डेटा जारी किया है एमएमआर का, कंट्री का। एमएमआर की यदि बात करें तो बिहार में 28% का ड्रॉप देखने को हमें मिला। ऑल इंडिया लेवल पे हमारा जो डाटा है वह है 97। 2016-18 में यह एमएमआर 113 था। 2015-17 पीरियड में यह 122। तो हम देख सकते हैं लगातार हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में इम्प्रूव करते हुए चले जा रहे हैं। एंड सेम गोज़ विथ बिहार। बिहार में भी यह लगातार आप देख सकते हैं इम्प्रूव ही हुआ है, बट फिर भी हम नेशनल एवरेज से पीछे ही हैं। यदि हम एमएमआर की बात करें तो यह होता क्या है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ, जो उसी सेम पीरियड में लाइव बर्थ हुए थे। अभी यदि हम जो टॉप के स्टेट्स हैं जो एमएमआर में बेहतर स्थान रखते हैं उनकी बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट साउथ इंडिया के हैं। केरला 19, महाराष्ट्र 33, तेलंगाना 43, आंध्र प्रदेश 45 और तमिलनाडु 54 है। एंड जो वर्स्ट स्टेट की यदि बात करें तो इसमें सबसे ख़राब पोजीशन बड़े स्टेट्स में असम का है, जहां 195 है। उसके बाद मध्य प्रदेश 173, उत्तर प्रदेश 167 एंड छत्तीसगढ़ 137 है। यदि हम 19 स्टेट्स एंड यूटीज़ की बात करें, जो बड़े बड़े स्टेट और यूटी हैं, उनमें बिहार का स्थान 6ठा है। गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, यह स्कीम हाल ही में बिहार में लॉन्च किया गया था।
इट वॉज लॉन्च्ड बाय सीएम नीतीश कुमार एट राजगीर। इस स्कीम के फर्स्ट फेज में इंश्योर किया जाएगा अनइंटरप्टेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू 3 सिटीज ऑफ बिहार, राजगीर, गया एंड बोधगया। सेकेंड फेज में नवादा में भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट यह इंश्योर कर रही है कि प्रति व्यक्ति 135 लीटर शुद्ध पेयजल की सप्लाई किया जाए। पहले चरण में राजगीर, गया और बोधगया में, और अगले साल नवादा शहर में भी इसकी सप्लाई को शुरू कर दिया जाएगा। इसमें होगा क्या कि गंगा से पानी लिया जाएगा और उसको भेज दिया जाएगा पंपिंग के द्वारा स्टोरेज रिजर्वायर्स में, जैसे राजगीर, गया, बोधगया, इन सब जगहों पे भेज दिया जाएगा। वहाँ स्टोरेज जो पानी होगा उनको फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करके पूरे शहर में वाटर सप्लाई को इंश्योर किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। हर साल 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, एंड यह अवेयरनेस जनरेट करने के लिए है सो दैट कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर पे लगाम लगाया जा सके। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 के तहत स्लेवरी को एबॉलिश किया गया था। इस एक्ट को हम एक्ट 5 ऑफ 1843 भी कहते हैं। और इस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड एलन बोरो, जिनका कार्यकाल 1842 से 44 तक था। द नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज फ्रॉम स्पोर्ट। कृति राज सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। किस इवेंट में? वेट लिफ्टिंग के इवेंट में, और यह हैं खुसरूपुर, पटना से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो।